మీ అందం ఏంటి మీ నడక जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो की शुरुआत जय श्री राम के नारे से ही करते हैं। जय जय श्री राम। संभल में एक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ प्रोटेस्ट करते 3 मुसलमान युवकों की उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी। अच्छा, और गोपाल मिश्रा पे क्या कहा था आपने? सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि गोपाल मिश्रा किसके लिए मरा है, सवाल यहाँ पे ये है कि गोपाल मिश्रा को क्यों मारा गया है, क्यों हमारे देश के नेता आज इस ऐसे घिनौने इंसिडेंट पे भी राजनीति कर रहे हैं। अरे ये कैसा दोगलापन है? शुरुआत में तो आपने बहुत ही क्लियरली बोला कि 3 मुसलमानों की जान गई है, लेकिन गोपाल मिश्रा के टाइम पे आपने क्लियरली बोला नहीं कि एक हिंदू की जान गई है। ऐसा क्यों? अरे दीदी भैया, आप लेफ्ट वालों को आदत हो चुकी है कि चीजों को घुमा के दिखा देते हो। उन तीनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता लगा है कि जो गोलियां उनको लगी है वो पुलिस की नहीं थी, वो लोकल बंदूकें थी। अब वो लोकल बंदूकें आई कहां से, आपको अच्छे से पता है। उन लोगों का अटैक करना प्री प्लान था। उनके घर के छतों पर पत्थर देखे गए, अलग अलग हथियार देखे गए, बंदूकें देखी गई। ये सब किस लिए रखा था उन लोगों ने? दीदी भैया एक्सप्लेन करोगे? नहीं, उन लोगों से सवाल आपको पूछना नहीं है, पुलिस से सवाल करोगे कि आपने क्यों एक्शन लिया। आप मर जाते चलता, लेकिन उनको मरने नहीं देना था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार फिर से आ गया। कैसा बीता आप लोगों का सप्ताह? अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। अब लालू जब बड़े हो रहे थे और करीब 6 साल के थे तो इनकी एक आदत थी कि साफ और नए कपड़े पहन के और कभी कभी बुक्स लेके भैंस चराने जाते थे। ये सारी चीजें देख के गांव के जो जमींदार थे वो लालू का मजाक उड़ाते थे और उनको एक नाम भी दिया था, गवार बैरिस्टर करके उनका मजाक उड़ाते। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां इनको मारते भी थे। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो छोटा सा बच्चा है आगे चल के पूरी बिहार की भैंसों का चारा खाने वाला है। अच्छा एक बात बताइए भैया, आप लोग पेशाब करके पानी से काहे नहीं धोते हैं? क्योंकि हम लोग आप लोग की तरह आग नहीं मूतते हैं। उधर चल के करते हैं बातचीत। यहाँ सीट पे बैठना तो नीचे बैठने से अच्छा है। हाँ बिल्कुल, आदत ही होगी ना दोनों को। मुझे कुर्सी मिली थी पर उसमें किसमें, जहाँ नीचे बैठे थे। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय। ये मेरे अब्बू है, 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 और ये मेरे अब्बू है, अब्बू है मेरे अब्बू है। हमने कहा कि हम सादगी भरी राजनीति लाना चाहते हैं। उस दिशा में दिल्ली में वीआईपी कल्चर हम लोगों ने बंद किया। जो कल से आप लोग कह रहे हैं कि एमपीज अपने लिए सुविधाएं मांग रहे हैं हवाई जहाजों के ऊपर, हमने तो अपने लिए जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं थी वो भी बंद कर दी। ना कोई लाल बत्ती, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई बड़ा बंगला, वो सारी सुविधाएं बंद की गई। एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। कई सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बताते हैं कि बस में जाता है अपने दफ्तर। तो एक आम आदमी की तरह हम लोगों को भी रहना चाहिए। मैंने ये कहा था मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूँ, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ वो लंबा और चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता जो एक मुख्यमंत्री के साथ 10 गाड़ियां पीछे, ब्लैक कमांडो आगे, व्हाइट कमांडो, फलाने कमांडो, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। गजब टूपीबाज आदमी। कश्मीर में उठी है आवाज, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी सही थे। पहले ये वीडियो देखिए। मैं कहता हूँ मोदी से बेहतर है। हाँ, वो सच कहता था, कभी कहता था। ये क्या है? तो भाई तुम इसको हमने वोट डाले। और दीजिए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट। कश्मीर वालों, तुमने ही ऐसे लोगों को सत्ता पर बैठाया है ना। जब आज खुद के ऊपर बीत रही है तब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी सही थे।
अब पता चला क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वो अपने लिए नहीं, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के लिए सोचते हैं। चोर लुटेरे गद्दार नहीं, जो हर नेता जिस प्रकार अपनी सोचता है, ना कोई उनका बेटा है ना कोई बेटी है। अरे वो सोचते हैं ना तो इस देश के लिए सोचते हैं। आज पता लगा इंसान की कीमत तब पता चलती है जब वो हाथ से निकल जाती है। इसलिए याद रखना, मोदी जी इस देश के लिए वरदान है। आज पता लगा कश्मीर वालों, ये तुम्हारी ही गलती है और तुम्हें ही 5 साल झेलनी पड़ेगी। जय श्री राम। हमें गर्व है कि हमारे देश के लिए सबसे पहला कदम भारतीय जनता पार्टी को अपनी आईटी सेल बंद करके उठाना चाहिए। जिस तरह की नफरती, जिस तरह की भद्दी, जिस तरह की गंदी घिनौनी सेक्सुअल कमेंट्स, जिस तरह की नफरती, जिस तरह की भद्दी, जिस तरह की गंदी घिनौनी सेक्सुअल कमेंट्स, उनकी आईटी सेल के लोग, उनके समर्थक जिनको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं वैसा कोई नहीं करता है। और रही आप कानून की बात कर रहे थे, हम हिंदुस्तान का कानून मानते ही नहीं है। इसका ऐसे कानून से तो अच्छा है कि आदमी कानून के बिना रहे। यहाँ का कानून बिल्कुल बकवास, हम बिल्कुल उसको डिनाई करते हैं। कहाँ से हैं? हम ये लखनऊ से हैं। संविधान को तो मानती होंगी ना? हाँ, संविधान को मानते। संविधान से ही कानून बनता है। दिल्ली में 60 साल से 69 साल तक के बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन मिलती है महीना, और 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2500 मिलती है। अभी कल के उसमें केजरीवाल ने कह दी, अखबार में आई है कि जो 2500 रुपए पेंशन विधवाओं की इनकी आती थी बुढ़ापे की, वो 2000 आएगी। ने उसमें घुसा ले करके, हैं? दुनिया तो बढ़ाती है, घटा रहे हैं। जो 70 साल के उनके 2500 आएंगे, नहीं तो 60 साल के इनके 2000 आएंगे। उठा के घुसा ले। वो फ्री की बिजली गवर्नमेंट देती है ना, हैं? फ्री की बिजली पानी, कोई ढंग का पानी नहीं, कोई ढंग की बिजली नहीं है। और बिजली का बिल आता है आपका? है? बिजली का बिल? हाँ, आता है। कितना आया? बिजली का बिल 2,500 3-3 हजार का आ जाता गर्मियों में। और अब भी क्या नाम, कहीं 800 का आ रहा है, कहीं 1000 का आ रहा है। ऐसा आ रहा है बिजली का बिल, कौन कहता है नहीं आ रहा? तो फ्री का बिजली बिल्कुल नहीं मिल रहा है? ना मिल रहा। काय चाटायची म्हणजे किती चाटायची? काय जिभेला काय विश्रांती देणार की नाही? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा में बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त भी हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए पहुंच गए। हर महादेव, जय भोलेनाथ। और मेरे भाई, मेरे छोटे भाई गुरु जी, जिनको मैं गुरु जी कहता हूँ, इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। और इसके अलावा अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो, तो मैं चला जाऊंगा। ये देखकर पनौतियों के पेट में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि जो कलाकार जिहादी उड़ के दबाव में सनातन धर्म और अपनी आस्था का अपमान करने के लिए मजबूर हो जाते थे, अब वो निडर होकर सनातन की बात भी कर रहे हैं और हिंदुत्व का प्रचार भी, क्योंकि दबाव बनाने वाले अब खुद दबाव में जी रहे हैं। ये देखकर अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा लगाकर वीडियो को इतना शेयर करो कि पनौतियों का पेट दर्द और बढ़ जाए। जय जय श्री राम। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमें ईवीएम कतई नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए। आप तो बता रहे थे जुडिशियरी का काम भी हमें करना पड़ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए, आपको भारत सरकार भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छी सरकार नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। कोई नहीं है, न जुडिशियरी है, न ईडी है, न सीबीआई है, वहां ईवीएम मशीन भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। वहीं जाइए, वहां बिल्कुल आप शहजादे जी को कुर्सी पर बैठाइए और आनंद से रहिए। पनौतियों के लिए बहुत ज्यादा दुख की खबर है। पनौतियों का प्यारा जिहादी पत्रकार मोहम्मद जुबैर, जो कटी हुई क्लिप लगाने में माहिर है,
उसके खिलाफ अक्टूबर महीने में यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की ओर से धार्मिक भावनाओं को आहत करने, मानहानि और आपराधिक धमकी देने जैसी मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिहादी जहर फैलाने में माहिर जुबैर को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके जैसे वैचारिक दरिंदे के खिलाफ ऐसी मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जुबैर तुरंत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास पहुंचा और माननीय से निवेदन किया कि माननीय, इस एफआईआर को रद्द कीजिए क्योंकि इसमें लगी हुई धाराएं मेरी दरिंदगी से मेल नहीं खा रही है। हालांकि माननीय ने एफआईआर रद्द नहीं की, लेकिन जुबैर के जज्बे को देखते हुए भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालने वाले घृणित अपराध की धारा भी उसमें जोड़ दी है। मुझे तो यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारा प्यारा जुबैर अब उत्तर प्रदेश की जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपनी कटी हुई क्लिप देखेगा। आपकी सोच भी ना। लेकिन अगर आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जुबैर की जेल भराई की रस्म की दुआ कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये शुभ समाचार देश के कोने कोने में पहुंच जाए। जय श्री राम। वायनाड उपचुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की भारी जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता में खास तौर पर उत्साह की लहर पैदा कर दी है। कांग्रेस कार्य समिति झारखंड की जनता को जेएमएम, कांग्रेस और अन्य भारतीय दलों को दिए गए निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद देती है। कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन और वास्तव में हमारे एमवीए सहयोगियों का प्रदर्शन समझ से परे है और वास्तव में चौंकाने वाला भी है। चुनावी नतीजे सामान्य समझ से परे हैं। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हेर-फेर का मामला प्रतीत होता है। I admit that there are hundreds of EVM skeptics. Elon Musk is an EVM skeptic. And he says we should go back to the ballot paper. But I have had no bad experience with EVM. I can only speak of my experience because I'm confined to a constituency on polling day and counting day. So I can't speak for 542 other constituencies. Now, should we go back to the ballot boxes? I have had bad experience with ballot boxes.